तो इक्वेशन करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इन एन एक्साइटेड स्टेट, मतलब ग्राउंड स्टेट में नहीं है ना, एन की वैल्यू कुछ और है, 1 से ज्यादा है, ऑफ लिथियम आयन हैज एंगुलर मोमेंटम 3h/2π। de Broglie वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट, है ना, ये कुछ वैल्यू दे रखी है, तो P बताना है, P क्या है ना, ये P जो है, P की क्या वैल्यू है। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो अपने को कितना दे रखा है, 3h/2π। अच्छा, अपने को मालूम है कि जो हाइड्रोजन लाइक एटम्स जो हैं उसमें एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज होता है, और किस यूनिट में क्वांटाइज होता है, nh/2π। तो h/2π की यूनिट्स में क्वांटाइज होता है, इसका मतलब n की क्या वैल्यू हो गई, n की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, तो अपने को जो एक्साइटेशन लेवल है लिथियम आयन का वो मालूम चल गया। तो n = 3 लेवल पे अपने को de Broglie वेवलेंथ पता करनी। अच्छा, इसमें ना जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले अपन एक चीज डिस्कस कर सकते हैं ना, कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि ये बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में जो हमने एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन का ये रिलेशन निकाला था, तो ये केवल हाइड्रोजन एटम पे लगता है या हाइड्रोजन लाइक एटम्स, है ना, जैसे लिथियम हो गया, लिथियम आयन हो गया, या हीलियम आयन हो गया, उस पे भी सेम वैल्यू लगती है, या उसमें एटॉमिक नंबर Z के कारण जो है वैल्यूज बदल जाती है, जैसे एनर्जी की वैल्यू बदल जाती है, भाई एनर्जी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, -13.6 Z²/n² हो जाती है ना। जो रेडियस है ना, रेडियस की वैल्यू चेंज हो जाती है, A0 n²/z, तो उसमें भी z का टर्म आ जाता है। तो एंगुलर मोमेंटम में भी आता है क्या, ठीक है, ये बात है ना कई स्टूडेंट्स के दिमाग में उठ सकती है। तो इस चीज को एक बार देख लेते हैं पहले, है ना, क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले एक डायग्राम बनाते हैं। ऐसा कोई भी पॉइंट यदि अपने को कंफर्म करना हो तो बेस्ट चीज क्या है ना, अपन वहां चले जाएं कि भाई हमने ये प्रूफ कैसे निकाला था। तो आपको याद होगा कि जैसे हमने एक ऑर्बिट लिया था और देखा था यदि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह एक्ट करता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है उसकी किस केस में होगी। तो इलेक्ट्रॉन वेव को ये जो ऑर्बिट है उसमें इवन नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो इस तरह से वेरी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया, एक पाथ हो गया, और उसके बाद में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो ये उसका कोरस्पॉन्डिंग पाथ हो गया। ठीक है, ये एग्जैक्टली उसी तरह की चीज है जैसे स्ट्रिंग में जो हम लूप्स बनाते थे इस टाइप से। ठीक है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण स्ट्रिंग का जो वाइब्रेशन जो है वो इस तरह से वेरी करता था। ठीक, और इसमें और स्ट्रिंग में एक मेन डिफरेंस क्या है कि इसमें जो सरकमफ्रेंस है ना 2πr, वो n λ/2 की जगह n लैम्डा के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि वो ऑड नंबर जो है वो आता नहीं है ना, वो ये डिस्कशन अपन कर चुके हैं। आप ऑड बार इसको जैसे ये करके देखिएगा तो वो जो पॉइंट ऑफ मीटिंग है वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आता नहीं है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये डिस्कशन अपन कर चुके हैं वहां पे। तो अपने पास में ये रिलेशन आया था, और फिर उसके बाद में हमने de Broglie वेवलेंथ का जो रिलेशन है लैम्डा h/p, है ना, मतलब h/mv, इसको यूज किया था। और इसको यूज करके, है ना, दोनों इक्वेशन से हम लैम्डा एलिमिनेट कर दें तो हमारे पास में आ गया था mvr = nh/2π। ठीक है, अच्छा, इस पूरे एक्सप्रेशन, ये पूरे जो डेरिवेशन जो अपन ने किया, इसमें कहीं पे भी जो z की टर्म है वो कहीं पे भी नहीं आई, आप देख रहे हैं, है ना। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ z है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे आपका ये लिथियम आयन है या, है ना, हीलियम आयन है, उसमें भी nth ऑर्बिटल में जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू यही रहेगी। ठीक है, तो z के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एनर्जी चेंज हो रही, आपका रेडियस चेंज हो जाएगा, है ना, अट्रैक्टिव फोर्स चूंकि चेंज हो रहा है, बट एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होता है nth ऑर्बिट में। ठीक है, तो ये एक मतलब ध्यान देने वाला पॉइंट है।
अब बाकी क्वेश्चन करते हैं। तो de Broglie वेवलेंथ का क्या रिलेशन होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, मतलब एच अपॉन एम वी, ठीक है। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम एन एच अपॉन 2 पाई है, तो एम वी आर ये कितना हो गया, एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर हो गया। तो यहाँ से जो एम वी की वैल्यू है ना, यहाँ से लेकर के अपन यहाँ पे डाल देते हैं। तो एम वी की क्या वैल्यू आ गई, एच बाय लैम्डा इंटू आर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई। एच जो है वो कैंसिल आउट हो गया, तो de Broglie वेवलेंथ कितना हो गया, 2 पाई आर अपॉन एन। अच्छा, आर की क्या वैल्यू है, आर की ये वैल्यू होगी, तो आर की भी वैल्यू डाल देते हैं। तो 2 पाई बाय एन और आर की वैल्यू हो गई ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड, ठीक। तो इसमें एक एन कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, अब अपन एन और जेड की वैल्यूज डाल देते हैं इसमें, है तो ये आ गया 2 पाई ए नॉट, एन कितना है 3 निकाला अपन ने, और एटॉमिक नंबर लिथियम एटम का कितना होता है 3, तो 3 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 2 पाई ए नॉट। तो de Broglie वेवलेंथ जो है 2 पाई ए नॉट आ रही है, और इसको इस एक्सप्रेशन से यदि हम कंपेयर करें तो P की क्या वैल्यू है, P की वैल्यू 2 आ जाती है, ठीक है। तो ये आपका आंसर।